सभी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से क्लास टीचर्स को मैप किए जाने और डीसीएफ फिल किए जाने के निर्देश परियोजना कार्यालय से प्राप्त हुए हैं। यह कार्य हेड के और इंचार्ज अध्यापकों के हैंडल से संपादित किया जाना है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस काम को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके, जिससे हर अध्यापक की उसके कक्षा के प्रति वर्तमान स्थिति और भविष्य में निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व तय किया जा सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रेरणा पोर्टल पर हम सबसे पहले लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। प्रेरणा पोर्टल, जैसे ही हम प्रेरणा पोर्टल लिखते हैं, वहां पर बैंक डाटा अपलोड में टीचर्स लॉगिन के माध्यम से हमें प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। ये सारी चीजें आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रेरणा पोर्टल के डैशबोर्ड पे आता हूं। यहां पर जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो सबसे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आप देखिए टीचर क्लास मैपिंग डीसीएफ के नाम से ये एक कॉलम है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो टीचर की पूरी डिटेल जो कि आपके विद्यालय में नियुक्त हैं उनकी आ जाएगी। इसमें विद्यालय की समस्त डिटेल आप देख सकते हैं आ चुकी है, और इसके नीचे यहाँ पर क्लास टीचर क्लास मैपिंग डीसीएफ के नाम से एक ये डेटा आ रहा है, जिसे डाउन करूं और नीचे देख रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड में देखिए सारे टीचर्स दिए हुए हैं, और इन टीचर्स के हमारे जो पद हैं वर्तमान समय में दिए हुए हैं। इसमें शिक्षा मित्र, स्थायी तौर पर नियुक्त सहायक अध्यापक, इंचार्ज अध्यापक, सभी लोगों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इनके ठीक सामने ऊपर की रो में आप देखें तो चयनित कक्षा 1, चयनित कक्षा 2, चयनित कक्षा 3, चयनित कक्षा 4, इसका मतलब 1 से लेकर के 5 तक के कक्षा का अलॉटमेंट किया जाना है। तो जिस संबंधित टीचर के लिए जो कक्षा है वो आप अलॉट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अलॉटमेंट कर रहा हूँ। दूसरे टीचर को मैं, जैसे कि जो हमारे दूसरे टीचर हैं उनको मैंने क्लास देने की कोशिश की है, तो ये मैं उनको कक्षा 2 दे रहा हूं, तो कक्षा 2 में डिसाइड करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कक्षा 3 डिसाइड कर रहा हूं। तो जिन अध्यापक को जो आप क्लास अलॉट करना चाहते हैं वो क्लास आप यहाँ पर अलॉट कर देंगे। तो यहाँ से जब ये पूरा अलॉटमेंट आप क्लियर कर लेंगे, याद रखिएगा ये अलॉटमेंट 1 टाइम किया जाना है, और ये निश्चित तौर पर निपुण लक्ष्य प्राप्ति तक स्थायी तौर पर रहेगा। इसमें बदलाव समय समय पर परियोजना कार्यालय के निर्देशों के अनुसार किए जा सकेंगे, वो भविष्य की बात है। वर्तमान में अलॉटमेंट 1 से लेकर के कक्षा 5 तक हर अध्यापक का प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापक के हैंडल से किया जाना है। तो ये कार्य यथाशीघ्र आप लोग कर लेंगे। अलॉटमेंट के बाद जब आप नीचे की ओर रोल डाउन करके आएंगे तो आप देखेंगे कि क्लास का अलॉटमेंट हर टीचर के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर जब 1 से लेकर 5 तक का अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर हम नीचे आते हैं तो 1 से 3 तक निपुण स्टूडेंट की जानकारी मांगी गई है। क्लास 1 में कितने बच्चे हैं, क्लास 2 में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे पहले कॉलम पे पूछा जा रहा है कि निपुण स्टूडेंट कितने हैं। जैसे ही आप निपुण स्टूडेंट को आप दर्ज कर देंगे तो सेकंड कॉलम में उसका परसेंटेज ऑलरेडी वो अपने आप से कंप्यूट कर लेंगे, सॉफ्टवेयर कंप्यूट कर लेगा और परसेंटेज ऑटो निकल आएगा। परसेंटेज के बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है तीसरे कॉलम में कि वो तिथि बताइए, वो डेट बताइए जिस पर कि आप विद्यालय को निपुण बना लेंगे। 1 से 3 तक की बात है ये। तो 1 से 3 तक के बच्चों को निपुण बनाने के लिए शिक्षक संकुल के विद्यालयों को 31 दिसंबर 2023 तक निपुण बनाए जाने के निर्देश परियोजना कार्यालय से मिल चुके हैं। अदर स्कूल्स के लिए यह है कि वो 31 मार्च 2024 या अपने स्टेटस के अनुसार अपने आप स्वयं वो तिथि डिसाइड करेंगे जिसमें वो अपने विद्यालय को निपुण घोषित करने के लिए तैयार हो सकेंगे। ये कक्षा 1 से 3 तक अध्ययनरत बच्चों के निपुण लक्ष्य प्राप्त होने की अंतिम तिथि है जो आपके द्वारा मांगी जा रही है। तो इस तिथि को आप अपने 1, 2, 3 के अध्यापकों के साथ वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने स्टेटस के अनुसार तय करेंगे। फिर नीचे पूछा जा रहा है कि क्या विद्यालय में के लेवल पर क्या हो जाएगा, और उसके लिए क्या आपको अपने विद्यालयों से संबंध में कोई भी निपुण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता है। यदि हाँ तो आप उस सामग्री का नाम बताएंगे। यहाँ पर मैंने हाँ कहा है, तो सामग्री कौन सी है उसका वर्णन दिया जाना है। ड्रॉप डाउन यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप ये तय करिए कि कौन सी सामग्री आपको प्राप्त करनी है। अब चूंकि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं, इसलिए मैं अब ऊपर जाकर के एक बार फिर से, जैसे ही मैं ना कर दूंगा कि मुझे किसी विद्यालय में किसी तरीके की सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, तो ये ड्रॉप डाउन समाप्त हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा। और
ऊपर से हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचेंगे, जिसमें कि किसी भी सामग्री की आवश्यकता न होने की बात कहे जाने पर ये तीसरा कॉलम हट जाएगा। यहां पर मैं नहीं कर रहा हूं, देखिए दोनों कॉलम हट चुके हैं। अब नीचे की ओर, चूंकि मैं एक सहायक अध्यापक हूं, इसलिए मेरे हैंडल से यहां पर सेव नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, ये डेटा केवल प्रधानाध्यापक और इंचार्ज अध्यापक के हैंडल से ही पूरा किया जाना है। इस परियोजना कार्यालय से प्राप्त एक निर्देश की डीसीएफ जो पीपीटी के माध्यम से आपको दी गई है, वो मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूं। इसमें आप देखिए क्रमवार ये बताया गया है कि क्या हम करेंगे और किस तरीके से हम चीजों को फॉलो करेंगे। ये डीसीएफ आपको आपके अधिकारियों द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी होगी। इस डीसीएफ में सारी चीजें क्रमवार दी गई हैं कि लॉगिन कैसे करेंगे, लॉगिन करने के पश्चात क्या होगा। आपको बस ये बात याद रखनी है कि हमें प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद, और ये लॉगिन हमें प्रधानाध्यापक के हैंडल से ही करना है। उसके बाद हमें विद्यालय में औसत कक्षा के उपस्थिति को दर्ज करना है, और उसके बाद कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 हमें अपने संबंधित अध्यापकों को अलॉट करनी है। अलॉट करने के बाद यहां पर 1 से लेकर 3 तक की वर्तमान स्थिति आपको दिखानी है कि बच्चे कितने आते हैं और कितने बच्चे आपकी कक्षा में निपुण हैं, और किस तिथि तक आप अपने विद्यालय को निपुण बना देंगे। ध्यान देने वाली बात यहां है कि यदि आपने चेक बॉक्स पर क्लिक करके डेटा को सेव कर दिया है तो डेटा में दोबारा संशोधन नहीं हो पाएगा, इसलिए सावधानी से